अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीस दरस तफसीर के इस हल्क़े में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये मत समझिएगा कि ये हल्का सिर्फ माह रमज़ान में ही चलता है। माह रमज़ान में चूँकि इसमें ज़्यादा सबक आता है, कोशिश होती है कि पूरे खुलासा हो जाए एक एक पारे का, जबकि पूरा साल इस हल्क़े में एक आयत रोज़ आती है जिसका एक तर्जुमा छोटा मुख्तसर तफसीर और तर्जुमा किया जाता है। तो आपने ये हल्क़ात छोड़ने नहीं हैं, बैठे रहना है। इंशाअल्लाह ताला माह शव्वाल में एक आयत रोज़ सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और साथ ही साथ हदीस मुबारका के हल्क़े में एक हदीस रोज़ की आती है। तो क्यों ना फिर हदीस के तालिब इल्म बन जाएँ, क्यों ना फिर तफसीर के तालिब इल्म बन जाएँ। तो आप लोगों ने जाना नहीं है, इन हल्क़ात में बैठे रहना है और हदीस के हल्क़े में भी एक हदीस रोज़ पढ़ना है और समझना है इंशाअल्लाह ताला। तो आज हमारा पारा है 24वां पारा है, जबकि सूरह ज़ुमर का जो हिस्सा 23वें पारे में था, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और 24वें पारे में जो हिस्सा आया है इसके मज़ामीन की अगर हम बात करें तो इसमें चंद मज़ामीन हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब हम मुफस्सल तफसीर कुरान पढ़ेंगे जो कि 4 साला होता है सलीस की तरफ से, बाकायदा माशाल्लाह असातिज़ा किराम पढ़ाते हैं, सनद भी मिलती है उसकी, तो आप मुफस्सल तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मुख्तसर तर्जुमा तफसीर रोज़ाना आप हमसे सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह, और हम भी अपने इस्लाह के लिए आपको बताते रहेंगे, अपनी इस्लाह दूसरों की इत्तला। तो सूरह ज़ुमर के इस हिस्से में जो बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताई, जो कलाम अल्लाह ने फरमाया, वो ये है कि कुरान दुनिया के सारे इंसानों को 2 फ़रीक़ों में तकसीम करता है। एक फ़रीक़ काफिरों की है, एक फ़रीक़ जो है वो काफिरों का है जो अल्लाह पर झूठ बोलते और कुरान और रसूल की तकज़ीब करते हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है। दूसरा फ़रीक़ अम्बिया और उनके तबाह करने वालों का, उनकी जज़ा जन्नत है। यानी 33 आयत नंबर 33 से लेकर आयत नंबर 34 तक ये बात अल्लाह ने फरमाई। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि बंदों पर अल्लाह की खुसूसी रहमत और उसके फजल व एहसान में से यह है कि वो ख़ताकारों, मुजरिमों और काफिरों के लिए रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है और उन्हें खुद तौबा और रुजू इल्लाह की दावत देता रहता है। वो गुनहगारों को मायूस नहीं करता बल्कि उनके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन करता है। अल्लाह ने अपने बंदों को हुक्म दिया है, फरमा दीजिए ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और यकीनन वो बेहद बख्शने वाला इंतहाई मेहरबान है। इरशाद होता है, और अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके सामने झुक जाओ कबल इसके कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जा सके। आयत नंबर 53 से 55 तक। तो अल्लाह ताला हम आपके सामने आजिज़ी के साथ दुआ करते हैं कि हम अपने गुनाहों पर पशेमान हैं, अपनी ख़ताओं पर पशेमान हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दीजिए। आप सत्तारुल अयूब हैं, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दीजिए। आप गफ़ार हैं, आप हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। अल्लाह ताला आप तो हमारे मालिक हैं, आप तो हमारे मौला हैं, आप तो हमारे दाता हैं, आप तो हमारे खालिक हैं, आप तो हमारे राज़िक़ हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, हम आपके बिना कुछ भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना बना लीजिए, हम पर अपनी रहमत की चादर डाल दीजिए, हम पर अपनी सत्तारी की चादर डाल दीजिए। आमीन सुमा आमीन।